नमस्कार दोस्तों, देवाईटी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपन पाठ चल रहा था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक शेल। तो आज अपन उससे आगे वाले टॉपिक में चलते हैं। जो आज पढ़ेंगे अपन प्राथमिक शेल पढ़ा और द्वितीयक शेल पढ़ा। इसके बाद आज अपन पढ़ेंगे बैटरी। टॉपिक है अपना बैटरी। देखो, बैटरी क्या होती है? बैटरी कहते हैं कि सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह का मतलब ये होता है कि वो समूह श्रेणी समूह भी होता है, समांतर समूह भी होता है और मिश्रित समूह भी होता है। इन मतलब समूह में अगर किसी इन्हीं सेलों को अगर इसी समूह के अंदर जोड़ा जाता है तो वो एक प्रकार से बैटरी का रूप बन जाता है। आई बात समझ में कि श्रेणी समूह, समांतर समूह और मिश्रित समूह के अंदर सेलों को अगर जोड़ देते हैं अपन तो वो एक बैटरी का रूप बन जाता है। तो अपन देखेंगे कि बैटरी क्या होती है? सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। अब मतलब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जाए, अगर समांतर क्रम में भी जोड़ा जाए और मिश्रित क्रम में जोड़ा जाए तो वो बैटरी का क्या कहलाता है? एक प्रकार से समूहन कहलाता है। क्या कहलाता है? समूहन कहलाता है कि एक से अधिक सेलों को अगर समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे, अगर श्रेणी में भी जोड़ा जाए, अगर मिश्रित में भी जोड़ा जाए तो वो एक प्रकार से बैटरी का समूहन कहलाता है। उसको अपन क्या कहते हैं? बैटरी का समूहन कहते हैं। अब थोड़ी सी ये भी पता होना चाहिए अपने को कि सेल होता है, सेल का सिंबल है इस प्रकार का होता है। ये इसका बड़े वाला जो सिरा होता है ये पॉजिटिव होता है, जो छोटे वाला सिरा होता है ये नेगेटिव होता है। अब इसी सेल को अगर जोड़ देते हैं तो बैटरी का सिंबल भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। ये बैटरी का सिंबल है, ये सेल है, ये बैटरी का सिंबल, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है। आई बात समझ में? दोनों के दोनों सिंबल याद होने चाहिए। चलो, तो बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के समूह को अपन बैटरी कहते हैं। अब बैटरी के अंदर सेल है, वो बैटरी बनाने के लिए किस प्रकार से अपन जोड़ते हैं? पहले अपन बात करेंगे श्रेणी समूह। श्रेणी बैटरी का, सेलों का श्रेणी समूह। सेलों का श्रेणी समूह। देखो, अगर सेलों को अपन क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? ये भी कारण का भी अपना पता होना चाहिए। क्योंकि सेलों को इसीलिए जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में कि अपने को अधिकतम विद्युत वाहक बल की आवश्यकता पड़े, अधिकतम विद्युत वाहक बल की आवश्यकता हो, इसलिए अपन सेलों को क्या किया जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वो एक प्रकार से बैटरी बन जाता है। आई बात समझ में कि अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी समूह में जोड़ा जाता है। आई बात समझ में? किस प्रकार से? जैसे एक सेल को, एक से अधिक सेल लिए मैंने, ये संयोजन है, यहां पर लोड लगा दिया जाता है, इस प्रकार से देखो कि इसमें क्या किया जाता है
कि अगर एक सेल का सिरा धनात्मक है और उसी सेल का सिरा ऋणात्मक है और दूसरे सेल का सिरा धनात्मक सिरा है, वो पहले सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरा तीसरे सेल के धनात्मक सिरे के साथ में जोड़ते हैं। तो ये क्रम आगे जोड़ते जाते हैं तो वो सेलों का क्या हो जाता है, एक सरणी समूह हो जाता है और विद्युत वाहक बल अधिक मिलने लगता है अपने को। तो ये समूह क्या होता है, सेलों का श्रेणी समूह होता है। अब इसके अंदर ये बात रही कि अपने को विद्युत वाहक बल पूछी, ई टोटल कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, N इंटू ई। N इंटू ई का मतलब है कि N इसके अंदर कितने सेल प्रयोग किए गए, सेलों की संख्या, और E है वो एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल वोल्टेज कितना है, तो अपने को दिया हुआ मिलना चाहिए। जैसे मान लो कि इस सेल का एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो अपन इसका विद्युत वाहक बल श्रेणी समूह में अगर ज्ञात करेंगे कुल विद्युत वाहक बल, तो सेलों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 इंटू 1.5 रख देते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो 7.5 वोल्ट हो गए, सॉरी 4.5 हो गई, 4.5 वोल्ट। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। इस प्रकार से कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका अपने को ज्ञात करना हो कि भाई आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को किस में चिन्हित करते हैं, स्मॉल आर से, किससे करते हैं, स्मॉल आर से करते हैं, और बाह्य प्रतिरोध को अपन कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो आर टोटल अगर अपने को ज्ञात करना हो, ओम के नियम के अनुसार आर बराबर क्या होता है, V/I होता है, ठीक है। अब आर बराबर क्या होगा इसमें, आर बराबर क्या हो सकता है, आर बराबर क्या करेंगे, आर टी बराबर आर बटे एन, क्या करेंगे, सॉरी एन इंटू एन, एन इंटू आर, एन इंटू आर, कि आर टोटल बराबर एन है सेलों की संख्या, आर है प्रति सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रति सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये प्रति सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है। अगर अपने को पूछ ले इसमें विद्युत धारा आई पूछ ले, आई टोटल, तो आई टोटल बराबर क्या होता है, आई टोटल बराबर होगा, आई बराबर क्या होता है, V/R, क्या होता है, V/R होता है, सेम ओम के नियम के अनुसार। तो V/R होता है, V क्या है इसमें, ई टोटल की है, क्या है, ये मान है, इस V की जगह अपन रखेंगे N इंटू ई अपॉन, फिर R है, R अपने पास दो है प्रतिरोध, एक तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, एक बाह्य प्रतिरोध है, तो दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, N इंटू R प्लस R। ये क्या है, विद्युत धारा की इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं श्रेणी समूह की। श्रेणी समूह में इस प्रकार से अपन विद्युत वाहक की गणना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बात यह भी बताइए कि धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। आई बात समझ, श्रेणी क्रम में करंट का मान समान रहता है और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है। अगर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो ई टोटल है वो एक सेल का विद्युत वाहक बल उतना ही होगा वो, क्यों, क्योंकि सेलों को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब। और अगर इसमें धारा है वो प्रति सेल अगर टोटल विद्युत धारा कितनी आ रही है लोड में, तो उतना ही उसके अंदर विद्युत धारा सभी सेलों में समान है। आई बात समझ। तो इस प्रकार से अपन इसकी
गणना कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सेलों का समांतर समूह है। सेलों का समांतर समूह क्या होता है? देखो सेलों का समांतर समूह है क्यों किया जाता है कि अपने को अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, अधिक मान की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को क्या किया जाता है? समांतर क्रम में जोड़े जाता है। क्या किया जाता है? सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है अधिक और टाइम के लिए, अधिक टाइम के लिए भी और अधिक मान की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो सेलों को अगर समांतर में जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे वही सेल अपन देखते हैं। इस प्रकार से ये सेल है, सेलों को क्या किया? समांतर में जोड़ा। अब इसमें अगर अपने को पूछे कि भी ई टोटल कितना है, जो एक सेल का विद्युत वाहक बल है उतना ई टोटल होगा। ठीक है, कैसे होगा? ई टोटल बराबर ई, मतलब कि जो एक सेल का विद्युत वाहक बल है उतना ही उसका क्या होगा? विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहते हैं? समान रहते हैं। आई बात समझ में? इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन उसका प्रतिरोध पूछे, आंतरिक प्रतिरोध आर टोटल, तो वो भी अपन याद कर सकते हैं आर बटे एन, आर बटे एन, कि आर इसमें आंतरिक प्रतिरोध है सेल का और एन है सेलों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपने को पूछे कि विद्युत धारा की गणना, विद्युत धारा अपने को आई टोटल अगर दे दिया तो आई टोटल पूछे अपने को, तो विद्युत धारा कैसे याद करेंगे? तो विद्युत धारा अपन कैसे याद करेंगे? तो ई बराबर ई बटे आर बटे एन प्लस आंतरिक प्रतिरोध हो गया और इस सेल का बाह्य प्रतिरोध भी है, तो बाह्य प्रतिरोध आर प्लस आर, तो अपन इस प्रकार से ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे भी कर सकते हैं ई बटे आर प्लस एन आर। ठीक है, आई बात समझ में? अपने इस प्रकार भी कर सकते हैं ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले के अंदर सेम का सेम वही है जो अपन क्या करते हैं, प्रतिरोधों को समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, उसी प्रकार इनको भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सेलों को समांतर समूह में किस लिए जोड़ते हैं? कि सेलों को क्या किया जाता है? समांतर में इसीलिए जोड़ा जाता है कि अधिक मान की विद्युत धारा है वो अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए अपने को क्या किया जाता है? सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात करेंगे अपन सेलों का मिश्रित समूह है। सेलों का मिश्रित समूह है। सेलों का मिश्रित समूह, सेलों का मिश्रित समूह में क्या होता है कि इसमें अधिक विद्युत वाहक बल और अधिक मान की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को क्या किया जाता है? मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। जिस प्रकार मिश्रित क्रम में रेजिस्टेंस प्रतिरोध को जोड़ा जाता है,
उसी प्रकार इन सेलों को भी क्या किया जाता है, मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से जैसे श्रेणी समांतर होता है, समांतर श्रेणी होता है, इस प्रकार से अपन जोड़ते हैं। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, ये पहला श्रेणी है, दूसरा भी श्रेणी है, फिर इसका समांतर निकाला जाता है। ठीक है। अब इसमें अपने को विद्युत वाहक बल अगर ज्ञात करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा कि ई टोटल एन इंटू ई, क्योंकि पहला इसका श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में ई टोटल बराबर क्या होगा, ई एन इंटू ई। और अगर अपने को अगर कुल आंतरिक प्रतिरोध पूछे आर टी, कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर पूछे अपने को तो आर टी, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, एन इंटू आर बटे एन इंटू आर बटे एन। अब देखो एन इंटू आर का मतलब है इसका आंतरिक प्रतिरोध प्रति सेल, और एन है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जितने भी श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सेल हैं, उनकी पहले बात कर रहा है। ये M1, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसके बाद में अपन N इंटू आर बटे एम है। एम क्या है, इसके अंदर सर्किट है, यहां से 2 सर्किट निकले हुए, एक इधर साइड में एक इधर की साइड में, तो इसको M1 मान लिया, इसको M2 मान लिया। तो इसकी बात कर रहे हैं अपन N इंटू आर बटे एम, तो M का मतलब समझ गए होंगे अपन, तो N इंटू आर बटे एम, इसका आर टी निकाल सकते हैं, कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। अब अपने को धारा की अगर गणना पूछे तो आई टोटल बराबर ई टी बटा, सेम वही तरीका, ई टी बटा एन इंटू आर बटे एम प्लस आर, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। इस प्रकार से अपन किसकी गणना कर सकते हैं, इसकी विद्युत धारा की गणना कर सकते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और इसका कुल प्रतिरोध पूछे तो सॉरी कुल विद्युत वाहक बल पूछे तो इस प्रकार से ये निकाल सकते हैं। तो ये था सेलों का मिश्रित समूह, और इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। तो ये बैटरी अपन पढ़ी, बैटरियों का समूहन देखा, और समूहन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि श्रेणी समूहन, समांतर समूहन और मिश्रित समूहन, इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, वो अपन कल करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।